हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया। टॉपिक क्या है? फिजिकल डिविजन्स। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Dear students, we studied about the Himalayas and the northern Indian plains in the last worksheet. लास्ट वर्कशीट में हमने जो हिमालयाज हैं उनके बारे में पढ़ा था और बच्चों नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है एरिया उसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ इन दिस वर्कशीट वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन्स, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन दिस वर्कशीट, और जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट क्या है? The Great Indian Desert. The Great Indian Desert lie in the western part of India. तो बेटा देखिए ये कौन सा पार्ट है? ये सदर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट, ये जो है वेस्टर्न पार्ट एंड ये जो है ईस्टर्न पार्ट। पहले तो आपको ये पार्ट क्लियर होने चाहिए। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। तो ये बिल्कुल ड्राई है, यहाँ रेन नहीं होती, रेनफॉल बहुत कम है। हॉट जो है और लू चलती हैं और बहुत ज़्यादा रेत ही रेत है, सैंड ही सैंड है। तो ये क्या है? दिस इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज़ द थार डेजर्ट। ओके, क्या है ग्रेट इंडियन डेजर्ट? दैट इज़ थार डेजर्ट एंड इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। बच्चों यहाँ पर अब रेनफॉल नहीं है तो वेजिटेशन यानी प्लांट्स जो है वो भी नहीं है, तो वेजिटेशन यहाँ पर नहीं है इन द डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये क्या है? ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू है जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स के, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, इसके जो है पूरा ये येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू है। टू द लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है। इसको पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपको पता है ना, हमने किया था कि ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस पार्ट को पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। इट इज़ ट्राइंगुलर शेप, ये शेप में कैसा है? ट्राइंगुलर है। एंड दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और इसके अंदर बहुत सारी हिल रेंजेस हैं एंड वैलीज हैं। और सबसे मेन इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा? अरावली हिल्स। ठीक, तो इसमें कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स। द वेस्टर्न घाट और शाद्रीज बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट। तो देखिए ये वेस्ट में क्या है? दिस इज़ द वेस्टर्न घाट। ये क्या है? दिस इज़ द वेस्टर्न घाट। एंड इन द ईस्टर्न एंड Sadri's border the plateau in the west and the eastern घाट provide the eastern boundary। और इस तरफ क्या है? ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। क्लियर है? ये जो एरिया है ये वाला। ओके, नाउ द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। जो ये प्लेटू है ये कोल और जो मिनरल्स है, कोल है, आयरन ओर है, उससे बिल्कुल रिच है। नेक्स्ट देखिए, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। अब ये वेस्टर्न घाट है तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला कोस्टल प्लेन, कोस्टल एरिया है। अब ये ईस्ट में है तो ये जो है क्या है? ये वेस्ट में है तो ये वेस्टर्न जो है कोस्टल एरिया है, और ये क्या होगा? ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया होगा। जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया यानी बेटा जो 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 पार्ट बिल्कुल समुद्र से लग रहा है, सी के किनारे के साथ जो लगा हुआ है, ठीक है, जिनके साथ सी जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पे है, वो क्या है? कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। अब इसमें जो ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ये नैरो है। कैसा है? ये नैरो यानी ज़्यादा वाइड नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ये कैसा है? ये इसके कंपैरेटिवली वाइड है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो बहुत सारी जो ये नदियां हैं ये ड्रेन होती हैं, जो है ईस्ट की तरफ जाती हैं और ड्रेन हो जाती हैं इनटू द बे ऑफ द बंगाल। बे ऑफ बंगाल उसमें गिर जाती हैं। दीज रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो कौन से हैं? देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड, तो ये क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड है। दिस इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो ये किसमें जो है लोकेट करता है? इन द अरेबियन सी। एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल।
ये क्या है बेटा, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है एंड दिस इज लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये साउथ ईस्ट में है। देखिए ये पार्ट तो हो गया साउथ और ये पार्ट क्या हो गया, ईस्ट पार्ट। तो ये साउथ ईस्ट में हो गया इंडियन मेनलैंड के, ओके, जो और बे ऑफ बंगाल में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े, एक बार मेन पॉइंट आप रिवाइज कर लीजिए। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वेस्टर्न पार्ट में है, ये पेनिनसुलर रीजन है, ट्रायंगुलर शेप में है, इसके अंदर कोल एंड आयरन ओर जो है वो ज़्यादा है। ये क्या है, दीज आर द वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ये नैरो है, ये वाइड है, ओके। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो है रिवर्स, वो ईस्ट की तरफ जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। उसके बाद ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान एंड निकोबार है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 1, फाइंड आउट द नेम ऑफ द कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। तो आपको क्या करना है, कोस्टल जो स्टेट हैं इंडिया के, अपनी फैमिली मेम्बर्स और टीचर्स के साथ जो है उनके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं और वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो कोस्टल स्टेट कौन से स्टेट होंगे, जो कि वो स्टेट होंगे जो बिल्कुल समुद्र से जो है लग रहे हैं, ओके, जिनकी बाउंड्रीज सी के साथ लग रही है, अटैच है, तो वो क्या होंगे, दैट विल बी द कोस्टल स्टेट। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप एक्टिविटी 1 का आंसर करेंगे। देखिए इंडियन कोस्टल टचेज 9 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो बेटा ये जो स्टेट हैं ये कोस्टल लाइन को टच करते हैं। सो ये आप एक्टिविटी 1 का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2 है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। आपको उन स्टेट्स का जो है नाम लिखने हैं, जहाँ पर उस स्टेट का नाम लिखना है जहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है, और अपने टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स की हेल्प आप ले सकते हैं। तो बेटा देखिए हमने किया था ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो कहाँ है, दैट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है, तो वो मेनली जो ये थार डेजर्ट है ये मेनली राजस्थान में है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है, बाकी जगह भी ये फैला हुआ है। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप एक्टिविटी 2 का आंसर करेंगे। देखिए द थार डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज़ लोकेटेड पार्टली इन राजस्थान स्टेट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द पार्टली इन पंजाब एंड सिंध, ईस्टर्न पाकिस्तान। तो केवल हम ये नहीं लिख सकते कि ये कंप्लीट राजस्थान स्टेट, हम एक स्टेट का नाम नहीं दे सकते। आपकी नॉलेज के लिए आपको बेटा यहाँ पर याद करना चाहिए कि ये पार्टली राजस्थान स्टेट में है, बट इसके साथ साथ ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड पार्टली इन पंजाब में भी है, सिंध में भी है, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान है। तो ये कंप्लीटली वहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम ये करेंगे, फर्स्ट दिया गया है डैश आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो हमने यहाँ पे की थी, ठीक है। कौन सी हैं, यहाँ से आप चारों के नाम लिख देंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो यहाँ से यहाँ तक आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, द लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द, सो द लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो आप क्या लिख देंगे बेटा, आप लिख देंगे अरेबियन सी, ARABIAN, अरेबियन सी, ठीक है। यहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, देयर आर मैनी हिल रेंजेस एंड वैलीज इन द। तो हमने पढ़ा था कहाँ पर हैं, इन द पेनिनसुलर प्लेटू। थर्ड में जो है आप यहाँ से लिख देंगे थर्ड का आंसर, पेनिनसुलर प्लेटू, ओके, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। वैलीज हैं इन द पेनिनसुलर प्लेटू। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 क्या है, डैश प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। सो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की SST की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस भी क्लियर हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल